Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I just watched a video of mine like just 10 minutes ago, and that video was about my academic journey. And I did not share the most fun part of that academic journey कि कैसे मेरी टीचर से लड़ाइयाँ हुई हैं, कैसे मैंने फकअप किया है एंड आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी होने वाली थी एंड उसमें सो मेनी डिटेल्स वर देयर टू बी शेयर्ड. मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अनदर वीडियो एंड व्हाई नॉट बी मोर कंसिस्टेंट. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो देखो आई यूज्ड टू बी फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. ऐसा है कि वी वर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अंधा पैसा है. तो गली का ही कॉलोनी का जो स्कूल होता है ना, मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से ही करी है. एंड लेटर ऑन जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड में जाने वाली थी तो ये जो स्कूल है ये नया नया ही सीबीएसई एफिलिएट हुआ था, जिस स्कूल में मेरा एडमिशन करवाने वाले थे मेरे पेरेंट्स. एंड ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाने का एक लौता रीज़न ये था कि जो मेरी फ्रेंड है, जो वो गार्डन के पास में रहती थी, शी समहाउ कन्विंस्ड मी दैट इट इज़ अ नाइस स्कूल एंड शी इज़ ऑल्सो गेटिंग एडमिशन इन दैट स्कूल. एंड उसके जो चाचा थे उन्होंने भी, तो उसके चाचा की भी जो बेटी थी शी यूज्ड टू बी इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड. तो उन्होंने कन्विंस किया था कि ये दोनों रहेंगी एंड फिर ये भी रहेगी तो साथ हो जाएगा, बड़े स्कूल में जा रहे हैं, साथ में होना चाहिए, नर्सरी से आज तक साथ में ही पढ़ी हैं, फिर कभी आप रहोगे कभी मैं रहूँगी. तो वो जो फैमिली वाला व्यवहार रहता है ना, वैसा उसके चाचा ने रीअश्योरेंस दिया मेरे डैड को. एंड माय डैड वाज़ ऑल्सो लाइक कि हाँ, चलो पास में ही हैं तो अगर कुछ भी होता है आना-जाना ईज़ी रहेगा या व्हाटएवर इट इज़. वरना माय डैड वाज़ अबाउट टू गेट माय एडमिशन इनटू अ डिफरेंट स्कूल. बट देन इवेंचुअली दे कन्विंस्ड कि हाँ, यही अच्छा स्कूल है. तो 10th तो ठीक है, थोड़ा जलप होने में ही निकल गया. एंड जिस दोस्त के साथ के वजह से मुझे स्कूल में डाला था, उसका नाम वाई से आता था, तो शी वाज़ इन अ डिफरेंट सेक्शन, तो हमारा तो मिलना भी नहीं होता था. एंड आई वाज़ वेरी लोनली एंड आई वुड क्राई माई सेल्फ कि यार क्या कहाँ आ गई हूँ मैं, मेरे कोई दोस्त नहीं बन रहे हैं, मेरी किसी से पहचान नहीं हो रही है एंड मैं बस पढ़ती रहती हूँ आगे बैठ के. क्या हुआ, तो आई बिकेम दिस पढ़ाकू स्टूडेंट कि हाँ, फ्रंट बेंच पे बैठना है, तेल लगे बालों में चोटी करके जाना है. एंड आई डिड नॉट टॉक टू एनीवन इन द कूल गैंग, या जितने भी कूल बच्चे होते हैं जो बहुत पॉपुलर है उन लोगों से मेरी बात नहीं होती थी. बट आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसके फोन में व्हाट्सएप था, बिकॉज आई यूज टू यूज माई मम्मा का फोन, एंड्रॉइड फोन, एंड इट वॉज माई फोन ओनली बिकॉज स्टिल माई मॉम डज नॉट यूज फोन. आप उनको अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भी करोगे तो दिन निकल जाएँगे, वो मैसेज सीन भी नहीं होगा. तुम्हें उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, एक बार देख लो. शी डज़ नॉट स्क्रॉल अ लॉट. वो मेरे डैड के ही फेसबुक अकाउंट से थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देख लेती हैं. अगर आपको उनको कुछ बताना है तो पर्टिकुलरली मेरे डैड या मेरे भाई को भेजो या फिर हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, लिख के कि ये मम्मी को दिखा देना. तो मेरे डैड या मेरा भाई कोई भी मम्मी को दिखा देगा, शी वुड नॉट चेक. तो उनका फ़ोन मेरा ही फ़ोन था. तो आई वॉज कूल इन दैट जोन कि मैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में तो एडेड हूँ जहाँ बहुत ही कम बच्चे हैं. बट आई वॉज इन कूल इनफ कि मैं कूल बच्चों के साथ बैठ पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, आई एम इनसिक्योर एंड आई डोंट टॉक मच. तो अब क्या हुआ कि एक दिन मुझे कल्चरल फेस्ट वगैरह पार्टिसिपेट करने में बहुत ही ज़्यादा शौक था. तो एक बार क्या होता है कि मेरे जो साथ वाले फ्रेंड्स थे वो लोग नहीं आए थे, एंड देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम द कूल गैंग, लेट्स कॉल हर अनुषा. तो उसने मुझसे कभी तो नोट्स मांगे थे व्हाट्सएप पे. एंड क्योंकि मैं अकेली पढ़ने वाली बच्ची थी, या आई वाज वन ऑफ द पढ़ने वाली बच्ची जिसके नोट्स कंप्लीटेड होंगे और वो व्हाट्सएप पे होगी, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे नोट्स मांगे एंड मैंने उसको भेज दिए थे. तो वी हैड अ लिटिल चिट चैट, तो हमारी थोड़ी स्माइल पास हो जाना, ऐसे हम लोग साथ में नहीं बैठते थे लेकिन स्माइल पास हो जाना, हाय हेलो हो जाना. तो कल्चरल फेस्ट के वक्त तो सारे पढ़ने वाले बच्चे आते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई वेस्ट होने वाली है, हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड 10th बोर्ड्स है, घर पे रुक के पढ़ेंगे. बट दैट डिड नॉट स्टॉप मी, क्योंकि मेरा जो पुराना स्कूल था, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्कूल, तो हमारा कल्चरल फेस्ट इतना कुछ ग्रैंड नहीं होता था, कुछ भी बड़ा नहीं होता था. द स्कूल वॉज अ ट्रस्टी स्कूल बट इट वॉज कंपेरेटिवली बिगर. तो मुझे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यहाँ कैसे कल्चरल फेस्ट सेलिब्रेट होता होगा, यहाँ क्या क्या चीज़ें होती होगी. तो मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई केम टू द स्कूल. तो मैं अकेले बैठ के अपना चुपचाप लंच खा रही हूँ एंड दिस गर्ल कॉल्स मी कि तू अकेले क्यों लंच खा रही है, तो हम लोगों के साथ बैठ के लंच खा ले. तो वहाँ पहुँचे एंड सारे लोग बैठ के लंच कर रहे हैं. नाउ गाइस, what I'm about to say is going to reveal a very sensitive part that I have never revealed to anyone. And it is funny, it is innocent, and it is, I don't know what. Just watch. तो क्या होता है कि we are sitting in a group and then there's this girl, let's call her Ayushi. तो आयुषी was telling about the makeout that she did with her boyfriend, उनका कोचिंग का जो लिफ्ट था उसमें. एंड आई एम समवन जिसके लिए ये तो एकदम
टैबू चीज़ है, तुम जिस बारे में बात कर रहे हो, ये अगर मेरे सामने हो गई या मेरे सामने कोई डिस्कस कर रहा तो मेरे हाथ-पैर काँप जाएँगे कि क्या हो जाएगा। सो दिस वाज़ अ होल न्यू वर्ल्ड टू मी कि ये क्या बातें हो रही है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, एंड आई वाज़ लिसनिंग वेरी केयरफुली, ओके, नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी डिटेल्स, आई वाज़ लॉक्ड इन, क्योंकि मैं रियल लाइफ में पहली बार किसी को ये सारी बातें करते सुन रही थी। So she was like telling about this makeout and all, and I was listening, and everyone is listening, and the friend who called me there is laughing at me कि भाई देखो इसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट आ रहा है बट आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड। तो उसने बोला तू कंसर्न्ड क्यों है? मैंने बोला भाई तुझे डर नहीं लगता? तो बोलती डर लगने की क्या बात है, लाइक देयर वर नो कैमरास इन द लिफ्ट सो आई थिंक वी आर प्रीटी मच सेफ, कुछ होगा नहीं। मैंने बोला नहीं, व्हाट इफ यू गेट प्रेग्नेंट? तो बोलती why will I get pregnant, like we did not do anything, we were just kissing. And I was like, yeah, what if you get pregnant? And these people laughed at me for 10 minutes straight कि भाई तू 10th स्टैंडर्ड में हो, तुझे लगता है किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट मैं क्या करूं, नहीं बताया भाई हमको, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां शायद रिप्रोडक्शन उन्होंने स्किप ही कर दिया, कुछ बताया ही नहीं, या एमपी बोर्ड के सिलेबस में तब था भी या नहीं था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एंड अगर तुम रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हो स्कूल में तो भाई कैसे पढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन स्कूल में? एक डायग्राम बना हुआ है, दूसरा डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ विल माई ब्रेन, who has never watched anything of that sort, who has never imagined of anything of that sort, वो कैसे इमेजिन करेगा कि ये दो फिगर्स है एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी? तो मैं इमेजिन कर लूंगी क्या कि ऐसा ही कुछ करते होंगे तभी कुछ होता होगा? मुझे नहीं पता होगा ना, ऑफ कोर्स। तो मैं एकदम बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ कि ओह शिट यार, तो फिर कैसे होता है? एंड देन शी आस्क्ड मी क्या क्या मैं अपना फ़ोन लेके आई हूँ? एंड आई सेड हाँ, फ़ोन लेके आई हूँ। वो मुझे कॉर्नर में लेके गए एंड उसने मुझे दिखाया कि कैसे होता है, एंड आई वाज़ डिस्गस्टेड एंड आई वाज़ लाइक भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा दुनिया से धीरे-धीरे भरोसा उठने लगा, एंड आई वाज़ सो ट्रॉमाटाइज्ड एंड मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने क्या देख लिया? दुनिया में क्या हो रहा है? आई डोंट केयर। एंड बहुत ही ज़्यादा, एंड मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, एंड इट्स जस्ट, आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि तू ओवर रिएक्ट कर रही है क्या कृतिका, बट इट वाज़ टू मच फॉर मी। तो एनीवे अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे मेरी इन लोगों के साथ बात होने लग गई एंड धीरे-धीरे मैं थोड़ी-सी चिल हो गई क्योंकि मैं जोक्स क्रैक कर देती थी। एंड यू नो स्लोली माय पर्सनैलिटी डिड नॉट रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट दैट आई डू नॉट लुक द वे आई वुड एक्सपेक्ट टू लुक कि हाँ, मैं मुझे ऐसा दिखना चाहिए, सर्टेन कलर होना चाहिए, सर्टेन हाइट होनी चाहिए, सर्टेन वेट होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कुछ भी, तुम फनी हो, तुम जोक क्रैक करो, तुम मौज-मस्ती करो, तो सब लोग तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। एंड आई बिकेम द क्लास क्लाउन। आई वाज़ लाइक कि हाँ, व्हाट इफ आई डोंट हैव द लुक्स, एटलीस्ट आई हैव द पर्सनैलिटी टू एंटरटेन एवरीवन। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं फ्री का कृतिका शर्मा शो चलाऊँगी रोज़ स्कूल में, भले ही मेरे मार्क्स पे फ़र्क पड़े तो पड़ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? टीचर्स को मुझसे नफ़रत हो जाए तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आई डिड नॉट केयर, मेरे लिए दोस्ती मैटर करते थे, मेरे लिए ये जो कूल बनना है, हँसी-मज़ाक करना है, ये मैटर करता था। एनीवे तो 10th स्टैंडर्ड तो जैसे-तैसे निकल गया, मैंने तुम्हें बताया कि कितना स्कोर आया था, क्या हुआ था। 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड के तुरंत बाद, मतलब जो गर्मी की छुट्टियाँ होती है ना, उसमें मुझे जॉन्डिस हो गया। एंड तो जो 11th स्टैंडर्ड के शुरू की क्लासेस थी वो मैंने पूरे मिस करे। जैसे जून में ही तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल वालों की पता नहीं कौन-सी ट्रेन छूट रही होती है, वो हमेशा लगे रहते हैं, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। अबे पहला दिन है क्लास का, सिलेबस पीछे कहाँ चल रहा है? हम भी वहीं चल देंगे क्या? सिलेबस पीछे चल रहा है। अभी पहली क्लास के दिन से उनको ये रहता है कि हाँ, बस हम तो आज ही सिलेबस कंप्लीट करवा दें, और फिर क्या करेंगे बच्चे, साल भर रिवीजन करेंगे और फिर हमारे स्कूल का 100% आएगा, और फिर किसको तारीफें मिलेगी? मैथ्स की टीचर को। कोई ये भी कंसिडर नहीं करेगा फैक्ट कि सारे बच्चे तो कोचिंग में पढ़ के पास हुए हैं, आपकी टीचर्स कुछ भी नहीं कर रही हैं। बट एनीवे, सो देयर वाज दिस टीचर दैट आई यूज्ड टू हेट एंड शी यूज्ड टू हेट मी एज़ वेल। म्यूचुअल फीलिंग, ऐसा नहीं कि उनको मुझसे कुछ खास ज़्यादा प्यार था। तो अब क्या हुआ कि मैं काफ़ी दिनों बाद जब स्कूल पहुँची जुलाई में, तब तक सारे बच्चों के कोचिंग के बैचेस भी चालू हो गए थे। बढ़िया-बढ़िया कोचिंग में लोगों ने एडमिशन ले लिए थे, वहाँ भी कोर्स काफ़ी कुछ खत्म होने वाला था। जो हमारी मैम थी वो भी कुछ-कुछ चैप्टर्स करके आगे बढ़ चुकी थी, तो जो बेसिक्स है वो हमारे फिर से क्लियर नहीं हुए। और जब मैं पहुँची, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। एवरीथिंग वाज़ वेरी ब्लरी टू मी।
एक तो मैंने बेसिक्स नहीं पढ़े और दूसरा ये क्या पढ़ा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा एकदम क्लूलेस सी बैठी रहती थी और मैं आस-पास लोगों को बोलती रहती थी। हालाँकि जिस दोस्त की वज़ह से मेरे घरवालों ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया था ना, उसका नाम वाई से आता था, तो शी वाज़ इन अ डिफरेंट सेक्शन। वो तो मुझे दिखी भी नहीं है पहले दिन स्कूल के बाद से। कभी मुझसे पूछने नहीं आई, कभी कुछ नहीं हुआ कि मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ। बट एनीवे बिकॉज़ शी वाज़ आल्सो फिगरिंग आउट, उसके लिए भी नया स्कूल था, उसके लिए भी नई चीज़ें थी। तो मैंने अपने नए दोस्त बना लिए थे। अब इस नए दोस्तों में काफ़ी सारे ऐसे थे जिनको नहीं समझ आता था, बट दे वर गोइंग टू गुड कोचिंग क्लासेस एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी क्लास तब तक। तो मैंने अपने साथ वालों को बोला कि यार, हर बार तो मतलब चलो ठीक है, सब कोचिंग पढ़ के पास हो जाएंगे, बट ये ट्रस्ट का स्कूल है ना? तो जो बच्चा ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ रहा है, उसका मतलब यही है ना कि ऑलरेडी उसकी फैमिली के पास लिमिटेड बजट है, तो वो कैसे हज़ारों फिर से कोचिंग में खर्च कर सके? या तो फिर कोई बच्चा स्मार्टली ट्रस्ट के स्कूल में पढ़े एंड जितना नॉ रेगुलर स्कूल में उसकी फीस लगती है, वो पैसा बचा के वो कोचिंग में पे करे, ताकि उसको जेईई में काम आएँगे, जो भी आगे पीसीएम, पीसीबी वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनके कोचिंग में बहुत जाते थे, तो वो लोग, उनका मेन फोकस था ही नहीं ज़्यादा स्कूल। एंड मी ऑन द अदर हैंड, आई डिड नॉट हैव दिस जेईई प्लान्ड या कुछ भी। मैं सीमैट सॉरी, इसके लिए सीए के लिए कौन-सी एंट्रेंस देनी होती है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। सीपीटी देनी होती है ना? आई डोंट नो, मैं भूल भी गई। मैं कौन-सा उसकी तैयारी कर रही हूँ 11th स्टैंडर्ड में, अभी तो मेरा जॉन्डिस रिकवर हुआ, अभी तो महीना हुआ है मुझे आते हुए, महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे ज़रा-सा भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बैठक बैठाई अपने सारे दोस्तों के साथ कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो नाउ बिकॉज़ आई वाज़ अ रियली कूल पर्सन एंड आई डिड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एंड आई कुड से व्हाटएवर आई वांट टू, तो सबने मुझे बोला कि कृतिका, यू आर द परफेक्ट वन टू ब्रिंग दिस टू आवर प्रिंसिपल्स कंसर्न एंड तू अच्छे से बोल पाएगी, हम लोग बोल नहीं पाएँगे, तो उन लोगों ने मुझे आगे कर दिया। आई एम टेलिंग यू गाइज़ कि हम लोगों को ये लगता है दैट वी शुड ऑलवेज़ वॉइस आवर ओपिनियंस, वी शुड ऑलवेज़ टेक अ स्टैंड, कोई नहीं बोलेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। लोग तुम्हें यूज़ करते हैं टू से थिंग्स दैट दे कैन नॉट से देमसेल्फ एंड दे स्टिल गेट द बेनिफिट्स विदाउट रूइनिंग द इमेज। मतलब उनकी टीचर के सामने इमेज भी खराब नहीं हो रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा, एंड एट द सेम टाइम अगर टीचर बदल गया तो इसका फायदा भी उनको हो रहा है, वाइल आई एम गेटिंग सैक्रिफाइस्ड, क्योंकि टीचर्स यूज टू टेक एवरीथिंग वेरी पर्सनली। ये ट्रस्ट का स्कूल था ना, तो यहाँ ज्यादातर बच्चे ऐसे थे भाई कि टीचर्स को मतलब ऐसे माँ से ज़्यादा प्यार करेंगे, उनके आगे-पीछे घूमना, मैम कौन-सा परफ्यूम लगाया है, मैम कौन-सी लिपस्टिक लगाई है, मैम ये क्या, एंड मैम यूज्ड टू बी लाइक दिस क्वीन बी कि जिनके आगे-पीछे सब घूमोगे एंड उनके कैरेक्टर में, उनके बारे में या उनके पढ़ाने के टेक्निक्स में कोई गलती से भी कोई खामी निकाल ही नहीं सकता है, वरना वो उसको दिल पे ले लेंगे और उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। एंड आई वाज़ लाइक दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ 10,000 बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कोई एक बच्चा भी वो 10,000 जैसा ही हो। आई एम नॉट लाइक दोज़ 10,000 पीपल एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मैं प्रिंसिपल के पास गई एंड मैंने बोला ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ आता है, बट दे हैव गुड सपोर्ट, दे आर गोइंग टू गुड कोचिंग क्लासेस, आई एम नॉट। तो मेरी मैम ने उनको बुलाया, माय प्रिंसिपल called my maths teacher and told her that she is someone जिसको समझ नहीं आता है, and my maths teacher was like really sweet and nice and उनके सामने बोलती है, ओह इसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि इसको समझ नहीं आता, मैं तो पक्का इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, अब मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुझ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चालू कर दिया। उसके बाद शी स्टार्टेड हेटिंग मी सो मच कि वो मुझे बेवजह ही मतलब सरकास्टिक रिप्लाई करना एंड सीधे मुँह बात नहीं करना, मैं नाइसली बात कर रही हूँ तो भी बात को उल्टा लेके जाना। मुझे लगा था कि ये जो कन्वर्सेशन हुई है हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में, इसमें मतलब सब कुछ सॉल्व हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, इसके बाद चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन गाइज़ उसके बाद कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं, उसके बाद चीज़ें बद से बदतर होती चली गई। वो अगले दिन क्लास में आती है एंड वो सबसे पूछती है, किस-किस को मेरे टीचिंग टेक्निक से प्रॉब्लम है? सीधा अभी हाथ खड़े कर दो एंड सीधा-सीधा बता दो किस-किस को प्रॉब्लम है। तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया एंड मैं अपना हाथ जैसे ही ऊपर करने वाली हूँ, तो मैंने भी नीचे कर लिया कि हमारी तो बात हो चुकी है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अभी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस वुमन लुक्स एट मी एंड शी इज़ लाइक, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें तो प्रॉब्लम थी। मैंने बोला कि हाँ, मुझे थी बट हमारी बात हो गई है। तो शी वाज़ लाइक, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ना,
तो पर फर्स्ट मेक श्योर कि तुमने शुरू से सारी क्लासेस अटेंड करी हो, एंड फिर तुम मेरे टेक्निक्स में डाउट निकालो। अगर तुम क्लासेस नहीं आ रहे हो तो टीचर्स तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, हमें करना पड़ता है, हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं। आई एम लाइक, एंड शी इज लाइक एंटायरली ब्लेमिंग इट ऑन मी कि अगर उनके क्लास का परसेंटेज खराब हुआ तो आई वुड बी दी ओनली रीजन, क्योंकि मैंने शुरू से क्लासेस अटेंड नहीं करी एंड मेरे अकेले की वजह से आपका परसेंटेज खराब हो जाएगा। एंड शी मेड अ ह्यूज डील अबाउट इट, एंड आई वाज लाइक आई स्टॉप गिविंग अ फक। मतलब वो बोलती थी और मैं एक कान से सुनती थी और एक कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई, एक ऑलमोस्ट अपने लेट 40s में जो औरत है, उसको एक 13-14 साल के बच्चे से, 14-15 साल के बच्चे से बहस करके क्या ही मिल रहा है? तुम्हें, तुम्हारा कौन-सा ईगो बूस्ट हो जाएगा अगर तुम किसी 16 साल, चलो 16-17 साल की होंगी। अगर 15-16 साल के बच्चे से तुम बहस में जीत भी गए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऐसा कौन-सा ईगो आपका सैटिस्फाई हो जाएगा कि तुम मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो और जो बंदा मैथ्स में 33 मार्क्स लाने की औकात रखता है, आप उस बंदे से बहस जीत गए। अ ह्यूज ईगो बूस्ट फॉर यू। I don't understand teachers who keep personal beef with students. It is nothing personal. It's about something else entirely different. I'm not hating you as a person. There's something that I don't like about you. And she did not understand. तो अब क्या हुआ कि वो मतलब हमेशा यही लगी रहती थी कि अगर किसी भी चीज में मेरा नाम आएगा ना, तुरंत उधर जाके उनको तुरंत इंटरफेयर करना और बात बढ़ानी है। कहीं से भी वो बस मेरा नाम सुन ले और उसको लगता था कि हाँ बस बस बस। एंड माई क्लास टीचर वॉज अवेयर अबाउट द फैक्ट की है, तो मेरी क्लास टीचर मेरा साइड ऑफ द स्टोरी थोड़ा समझती थी। बट ऑफ कोर्स उनको अपने टीचर्स वाले ग्रुप में भी वैलिडेटेड रहना है, तो वो अपनी टीचर्स की बात भी सुनती थी। कट्टू क्या हुआ, एक बार ये आई क्लास में पढ़ाने के लिए, एंड मैंने जैसे तुम्हें बताया मेरा बिजनेस स्टडीज का असाइनमेंट था, मैं अपना असाइनमेंट बना रही थी। ये मुझे क्या पढ़ाती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और इसको भी मैं कुछ पसंद आती नहीं थी। मैं डाउट पूछूं तो वो बताती नहीं थी, मैं कुछ भी बोलूँ वो इग्नोर कर देती थी, फालतू कुछ ना कुछ ऊट-पटांग जवाब देती रहती थी। और आई यूज्ड टू हेट हर सो मच। मुझे उनकी क्लास में बैठना पसंद नहीं था एंड मेरा मूड खराब था। आई वाज़ डूइंग माय असाइनमेंट चुपचाप कोने में बैठ के। वो सीधा क्लास में आती है, एंड उनका लेक्चर भी नहीं था। इट वाज़ अ फ्री लेक्चर एंड एवरीवन वाज़ यूजिंग दैट लेक्चर टू डू द असाइनमेंट्स और व्हाटएवर। शी कम्स एंड शी इज़ लाइक, हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। मैडम सिलेबस तो पीछे चलेगा ही ना, आधे वक्त तुम ननंद के लड़के की शादी अटेंड कर रही हो, आधे वक्त तुम मुंडन अटेंड कर रही हो, तुम आती नहीं हो टाइम पे, तो सिलेबस तो पीछे चलेगा ही। हमें फ्री लेक्चर जो मिला है उसमें तो हम हमारा आगे का काम करेंगे ना। दिस लेक्चर इज नॉट सपोज टू बी टेकन बाय यू। तो आ गई एंड सारा गेट वेट लगा दिया, एंड बोलती है कि ये फ्री लेक्चर है, हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी जिसको भी। एंड आई वाज लाइक, मैं अपना असाइनमेंट चुपचाप कर रही हूँ, आई एम नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सिंपली लुकिंग एट हर व्हाटएवर शी इज सेइंग। एंड वो मुझे देख के बोलती है, जिसको भी दिक्कत है ना और असाइनमेंट करना है ना, तो वो उठ के क्लास के बाहर चले जा सकता है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू स्टे। एंड आई वाज लाइक फक यू। तो मैंने अपना असाइनमेंट उठाया और सारा सामान उठाया और मैं उठ के बाहर चली गई। एंड उनको बिल्कुल ईगो हर्ट हो गया कि भाई ये उठ के बाहर जा कैसे सकती है। तो वो एकदम, मैं तो भाई बस बाहर गई हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं कहाँ जाके बैठूँ, कहाँ लाइब्रेरी चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ। वो एकदम गुस्से में ऐसे तन-तनाती हुई भाग के गई, और मेरे सारे क्लास के मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो बाहर आके बोल रहे, "कृतिका तूने क्या कर दिया? वो बहुत गुस्से में गई हो, बहुत गुस्से में गई है, सब फक अप हो जाएगा।" एंड मैं काँप रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ बोला भी नहीं। शी सेड कि जिसको भी असाइनमेंट करना है वो उठ के बाहर जाओ, तो मैं उठ के बाहर आ गई। आई डिड नॉट से एनीथिंग। वो नीचे गई एंड मेरे डैड को कॉल किया एंड मेरे डैड को बुलाया। देन माय डैड इज़ देयर एंड मैं नीचे गई हूँ एंड आई एम लाइक शिवरिंग कि पता नहीं क्या हो गया यार, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया? एंड माय डैड इज़ देयर एंड दिस फैकल्टी इज़ देयर एंड वो बोल रही है कि आपकी बेटी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, इसको मेरे टीचिंग मेथड से प्रॉब्लम है, बट इसको समझ आएगा कैसे जब ये लेक्चर्स ही अटेंड नहीं करेगी। ये उठ के चली गई। मैं पढ़ाने आई ऑलरेडी, जब इसको पता है इसका मैथ्स वीक है, तो इसको तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए। मैं पढ़ाने आई, मैंने इसको बोला कि जितने भी लोगों को असाइनमेंट करना है ना, वो लोग उठ के बाहर चले जाओ। तो वो ये उठ के बाहर चली गई। एंड माय डैड वाज़ लाइक, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम माय डैड, बट माय डैड वाज़ लाइक, मैडम आपने उसको ऑप्शन ही क्यों दिया कि वो उठ के बाहर जा सकती है? अगर आप ये बोलते कि असाइनमेंट बंद करो, आई एम टेकिंग अ लेक्चर, तो वो असाइनमेंट बंद करके आपका लेक्चर अटेंड करती। पर आपने बोला अगर असाइनमेंट करना है तो उठ के बाहर चले जाओ। सो शी हैड अ चॉइस। सो शी इज मेकिंग वन ऑफ द चॉइस दैट यू ऑफर्ड हर। एंड टू व्हिच माय मॉम वाज लाइक कि हाँ तो मतलब एंड माय प्रिंसिपल वाज लाइक कि
आप अगर बच्चों को ऐसे कमेंट्स पास करोगे तो बच्चे तो नाराज होंगे ही, बच्चों का थोड़ा रहता है, ये वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, 12th स्टैंडर्ड में है, बहुत सारी चीजें। माय प्रिंसिपल वाज अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब क्योंकि 15 सालों से इन टीचर्स के साथ वो काम कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स इन लोगों का जो बॉन्ड है वो मेरे साथ तो कभी भी बन नहीं पाएगा। फिर भी वो मेरा पार्ट कंसिडर करती थी कभी कभी। तो देन शी वाज लाइक कि नहीं, आई वुड कंसिडर कि ये मैथ्स छोड़ दे, हमारा बिल्कुल परसेंटेज खराब हो जाएगा, ये तो सब कुछ गड़बड़ कर रही है आपकी लड़की, और ये वो करके। एंड आई गॉट सो एंग्री, आई गॉट सो एंग्री। मैंने बोला मैम, मेरे फ्यूचर की एंड मेरी ज़िंदगी की टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को मैथ सॉल्व करना नहीं आता, उनका भी लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एंड शी वाज़ लाइक, देखो कैसे बात कर रही है? आप लोगों के सामने कैसे बात कर रही है? तो अकेले में तो क्या ही करती होगी? इसको डर ही नहीं है। प्रिंसिपल बैठा है, डैड बैठे हैं, इसको डर ही नहीं है। मैंने बोला ऐसा तो मैंने क्या ही बोल दिया, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी एंग्री। सो माय डैड वाज लाइक काम डाउन, एंड ही लाइक शट मी अप, एंड मुझे वहां बैठा दिया। एंड मुझे मेरी प्रिंसिपल ने बोला तुम पानी वानी पियो, तो मैं बैठ के पानी वानी पीने लग गई। एंड शी वाज लाइक यू शुड शो हर टू सम थेरेपिस्ट, इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एंड इसको एंगर इश्यूज है, इसका दिमाग खराब है। बहन, यू आर माई इशू, यू गेट ऑन माई नर्व एंड यू कीप ट्रिगरिंग मी सो मच। मतलब people just keep poking you so much, they keep triggering you so much, and then they blame the reaction, they blame you for reacting in a certain manner. And I was so angry, and मुझे इतना गुस्सा हो रहा है कि मैं, पता है, जो शब्द मैंने उस दिन कंट्रोल करे है ना कि मैं सुना दूं, बट मैंने कुछ भी नहीं सुनाया, मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ। बिकॉज माई डैड इज हैविंग द बिग मैन कॉन्वर्सेशन, एंड ही इज लाइक कि नहीं देखो, ऐसे सभी बोल के आपको बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, कितना ही अच्छा पढ़ने में बच्चा, आप रोज उसको कुछ गलत बोलोगे तो उसका दिमाग हिल ही जाएगा। इसका थोड़ा गुस्सा तेज है, मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं। आपको तो कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोलती नहीं है ना, वो चुपचाप चली जाती है, चुपचाप कर रही है। जिस दिन आपको ये कुछ बोल देना गलत, उस दिन आप मुझे बताना, फिर एज अ फादर आई विल डू व्हाट आई एम सपोज टू डू। लेकिन अभी उसने बोला कुछ भी नहीं है, एंड एक्शन से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उसने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल किया है। शी इज जस्ट एंग्री एट यू, एंड आई थिंक आप दोनों को बात करके रिजॉल्व करना चाहिए कि कैसे आप लोग करने वाले हो। तो आई वॉज रेडी टू टॉक टू हर, एंड शी डिड नॉट। हर ईगो वॉज टू मच। शी वाज लाइक हाँ हाँ, हमें, मेरी तो बेटी जैसी है सर। एंड शी वाज लाइक कंप्लीट, मेरी तो बेटी जैसी है सर, मैं तो समझती हूँ इस उम्र में बच्चों का रहता है, बहुत प्यारी लड़की है, मुझे तो शुरू। व्हाट? बहुत प्यारी? और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी या जो भी होता था, जितने भी बच्चों के पेरेंट्स आते थे, मुझे मेरी क्लास की एक बंदी ने बताया कि उसकी मॉम को मेरी मैथ्स टीचर ने बोला कि कृतिका से अपनी बेटी को दूर रखना, बिकॉज़ शी इज़ मेंटली अनस्टेबल। शी एक्ट्स वियर्डली, शी डज़ नॉट नो व्हाट शी इज़ डूइंग, एंड उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल और पैम्पर करके रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, उसको बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। अगर आपकी बेटी कृतिका के साथ रहेगी, तो उसका रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा। वैसे कृतिका तो पास हो गई, पर आपकी बेटी तो फेल हो गई उसके बाद भी। Because the same girl, during that PTM only, told my dad that apparently I am in some live-in relationship, and I did not even have a boyfriend that time. तो मैंने तुमको बताया था ना कि मैं अपनी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाने लेके गई थी, एंड उस चक्कर में मेरे घर वालों को पता चल गया था, एंड मैंने जब भी बताया कि वो है, तो वो दोस्त पलट गई कि ये तो खुद के बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। उसी की बेस्ट फ्रेंड स्कूल में, मैं जब मेरे डैड ने पूछा कि ये किस फ्रेंड को मिलवाने लेके गई थी, क्या हुआ था, वो मेरे डैड को कहती है कि अरे ये तो बैग में कपड़े-वपड़े लेके जाती है और चेंज कर लेती है। अंकल आपको पता नहीं है, शी इज़ ऑलरेडी इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद सम गाय। एंड माय प्रिंसिपल गॉट सो एंग्री, शी स्टार्टेड येलिंग एट दिस वुमन कि सॉरी, शी स्टार्टेड येलिंग एट दिस वुमन, लिव इन रिलेशनशिप? डू यू इवन नो व्हाट लिव इन रिलेशनशिप इज़? एंड वो एकदम से बोलती, नहीं नहीं, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, बट हाँ, शी इज इन अ रिलेशनशिप, शी हैज अ बॉयफ्रेंड। ऐसा बोली मेरे डैड के सामने। एंड माई डैड वॉज लाइक कि बेटा, जिन दोस्तों के लिए आप ये सब कर रहे हो, दिस इज वॉट योर फ्रेंड हैड टू से इन दी ऑफिस, दिस इज वॉट योर टीचर हैड टू से। तुम्हारी टीचर बोल रही है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, सो नाउ वट एवर यू आर डूइंग, like you're doing it for your friends, you are taking it chill, and you're just very unserious about your life, but this is what you're doing to yourself. And that is when I started taking myself more seriously, and I started like, I stopped actually throwing myself under the bus for other people. Like, you are my best friend, I will go above and beyond for you, lekin if you are not willing to do the same for me, if this is what you're going to do behind my back, you're going to spread false rumors about me. And I and पता है, इन सारी चीजों में ना मुझे कभी मेरे दोस्तों का समझ नहीं आया कि what made them flip.
दे डिड नॉट वांट एनी अननेसेसरी ट्रबल, क्योंकि पता है वो लोग काफ़ी बंक करते थे, काफ़ी बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो दे डिड नॉट वांट द पॉसिबिलिटी कि स्कूल से घर पे कॉल जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने घर पे भी आपस में एक-दूसरे के नंबर दिए हुए थे, या ऐसे करके किसी के भाई का नंबर दिया हुआ है, किसी ने बॉयफ्रेंड का नंबर दिया हुआ है। तो कई बारी घर पे कॉल भी नहीं जा पाते थे। व्हेनेवर समवन यूज्ड टू आस्क फॉर नंबर्स, वुड हैंड ओवर रैंडम नंबर्स कि अरे वो वाला नंबर शायद स्विच ऑफ हो गया है, या वो है नहीं, ये वाला करो। एंड आई वाज़ बीइंग ऑनेस्ट, मैंने हर जगह अपने डैड का नंबर, अपनी मॉम का नंबर, अपना बीएसएनएल लैंडलाइन नंबर, सब कुछ सब सब लिखा हुआ है वहीं पर। बट या इट वाज अ रियली फन थिंग ऑनेस्टली, क्योंकि लाइक every day was a chase of surviving, every day was a chase, and she was bullying me like anything, but it was fun while it lasted. Let me know in the comment section what do you think about it, and I'll tell you another story of this academic journey. And I'll see you in the next one. Bye bye.